दोस्तों, हमें कभी किसी को छोटा और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मौका मिलने पर कमज़ोर भी शक्तिशाली पर भारी पड़ सकता है। तो चलिए आपको आज एक ऐसी ही कहानी सुनाती हूँ, जिसमें आप जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी चींटी ने हाथी को सबक सिखाया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक रानी चींटी रहती थी। वह सुबह भोजन की तलाश में निकल जाती थी। अन्य चींटियाँ भी उसके पीछे पीछे चल देती थी। उसी जंगल में एक हाथी रहता था। वह बहुत शरारती था। वह दिन भर इधर उधर घूमता रहता, पेड़ पौधों को तोड़ता, कभी अपनी सूंड में पानी भर कर लाता और जानवरों पर डाल देता। जंगल के जानवर उससे बहुत परेशान रहते थे। चींटियों का तो वह सबसे बड़ा दुश्मन था। जहाँ भी चींटियों को देखता कुचल देता। रानी चींटी यह देखकर बहुत दुखी होती थी। एक दिन रानी चींटी हाथी से बोली, तुम दूसरों को बहुत तंग करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। हाथी ने घमंड से कहा, चुप रहो, मेरी जो इच्छा होगी मैं वही करूँगा। तुम छोटी और कमज़ोर हो, ज़्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी कुचल दूंगा। चींटी को क्रोध तो बहुत आया, पर वह चुप हो गई। उसने हाथी को मज़ा चखाने की सोची। वह घास में जाकर पत्तियों के नीचे छिप गई। हाथी घूमते घूमते वहाँ आया तो चींटी चुपके से उसकी सूंड में घुस गई और उसे काटने लगी। चींटी ने हाथी की सूंड में जगह जगह काट लिया। हाथी दर्द से चिल्लाने लगा। उसने सूंड को जोर जोर से हिलाया, पर चींटी बाहर नहीं निकली। वह सूंड में चिपक कर बैठ गई। हाथी बहुत परेशान हो उठा। हाथी रोने लगा। वह बोला, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। चींटी दयालु थी। वह सूंड से बाहर आ गई और हाथी से बोली, किसी को छोटा और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हाथी को अपनी गलती का अनुभव हो गया था। उसने चींटी से माफ़ी मांगी। फिर कभी भी हाथी ने किसी को नहीं सताया। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से समझा ही होगा कि चाहे कोई कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, कभी ना कभी वो आपको भी नुकसान पहुंचा ही सकता है। तो दोस्तों, अपने शरारती दोस्तों को सीख देने के लिए आप क्या करेंगे? कमेंट बिलो।